एमएनटीवी के साथ आज सहारनपुर में बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय इंजीनियर डीपी सिंह साहब है। सबसे पहले इंजीनियर डीपी सिंह साहब का एमएनटी पर स्वागत है। सर, एक मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश ने फूले शव आम्बेडकरी विचारधारा का एक आंदोलन देखा है, बाबा साहब का आंदोलन देखा है, वो मान्यवर कांशीराम जी का। मान्यवर कांशीराम जी ने जो आंदोलन चलाया वो आंदोलन किस हद तक था, उसकी सफलताएं क्या थी? सबसे पहले तो एमएनटीवी का मैं धन्यवाद करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने 6 दिसंबर 1978 को भारत में सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की। मान्यवर कांशीराम साहब ने कर्मचारी अधिकारियों का संगठन बनाया बामसेफ, और बामसेफ के उन कर्मचारी अधिकारियों ने सामाजिक चेतना जगाने का काम किया। रात दिन मेहनत की और सामाजिक चेतना जगाई, और सामाजिक चेतना के बाद में एक राजनीतिक चेतना समाज में जगाई। जब राजनीतिक चेतना जगी तो एक बहुजन समाज पार्टी वजूद में आई। 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर कांशीराम साहब ने राजनीतिक पार्टी का गठन किया। वो राजनीतिक पार्टी का मान्यवर कांशीराम साहब ने कंसेप्ट रखा कि बहुजन विचारधारा पर काम करेगी, केवल SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को ही इसी विचारधारा पर काम करेगी। 1585 का जो उन्होंने कंसेप्ट दिया, जब 1585 का कंसेप्ट जब तक रहा तब तक बहुजन समाज पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती रही, क्योंकि उसमें कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन साथियों, जैसे ही मान्यवर कांशीराम साहब हमें छोड़कर गए 9 अक्टूबर 2006 को, उसके बाद धीरे धीरे बहुत आयत में उन लोगों का प्रवेश हो गया कि जिनके विरोध में हमारा आंदोलन था, जिनके विरोध में मान्यवर कांशीराम साहब का आंदोलन था, उनका प्रवेश हो गया। और प्रवेश होने के बाद धीरे धीरे उस पर उनका कब्जा हो गया। जब उनका कब्जा हो गया तो जिसने व्यवस्था, वर्टिकल व्यवस्था बनाई है जिन लोगों ने, वो कभी भी उस व्यवस्था को परिवर्तन नहीं करने देंगे, क्योंकि उससे उनका लाभ है। और अगर समानता स्थापित होती है तो इससे उनको समस्या पैदा होगी। इस कारण मेरा एक सवाल है सर, जो आपने कहा कि जिनने समस्या बनाई है उनकी एंट्री हुई है, मगर बसपा के शीर्ष नेतृत्व तो कहता है वो राजनीतिक स्ट्रेटेजी है और कार्यकर्ता भी कहते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, भारत में ब्राह्मणों को लेके कभी भी राजनीतिक स्ट्रेटेजी में आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आप थोड़ी दूर तो चल सकते हैं उनको साथ में लेके, लेकिन लंबी दूरी उनको साथ चलकर तय नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे महापुरुषों का आंदोलन बुद्ध से लेकर मान्यवर कांशीराम साहब तक व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन रहा है कि वो अपनी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करने देंगे। ये जो राजनीतिक स्ट्रेटेजी जो लोग कहते हैं, ये या तो समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं या हो सकता है उनमें अज्ञानता है। वो केवल अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, कुछ लोग, चंद लोग तो उसमें राजनीति में आगे बढ़ जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, लेकिन समाज वहीं का वहीं रह जाएगा। हमारी लड़ाई सामाजिक परिवर्तन की है, और सामाजिक परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक बहुजन विचारधारा को लेकर आप नहीं चलेंगे। तो अब मान्यवर कांशीराम साहब के जाने के बाद में जो उनका प्रवेश हो गया, प्रवेश होने के बाद आज पार्टी बिल्कुल धरातल पर आ चुकी है। तो अब बामसेफ का जो मूवमेंट माननीय वामन मेश्राम साहब चला रहे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई। उनकी जो पूरी टीम है, बामसेफ की पूरी टीम, उनके सामने समस्या है कि आखिर समाज को कैसे बचाया जाए। क्योंकि भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान अगर बचेगा तो हमारा अस्तित्व बचेगा, अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए मान्यवर मेश्राम साहब को निर्णय लेना पड़ा, और उनके जो साथी थे जो बामसेफ विचारधारा से सहमत थे और जो बामसेफ के मूवमेंट को, व्यवस्था परिवर्तन के मूवमेंट को सफल कराने का जो बीड़ा उठाए हुए हैं, तो उन लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया। 6 दिसंबर 2012 को बहुजन मुक्ति पार्टी वजूद में आई, और बहुजन मुक्ति पार्टी का वही कंसेप्ट रखा गया है जो मान्यवर कांशीराम साहब ने रखा था 1585 का। तो बहुजन मुक्ति पार्टी के संविधान में क्लियर लिख दिया गया है कि अब इस पार्टी में उन लोगों का प्रवेश नहीं होगा जिनके विरोध में हमारा आंदोलन है, जिस व्यवस्था के विरोध में हमारा आंदोलन है। तो बामसेफ का जो मूवमेंट है आज पूरे देश में और देश में ही नहीं, लगभग 42 कंट्री में बामसेफ की विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं।
ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। और बहुजन मुक्ति पार्टी, देखिए, जब तक राजनीति पावर नहीं होगी तब तक हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि लड़ाई संसद और सड़क दोनों जगह चलेगी तभी व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि आज दुश्मन पूरी व्यवस्था पर काबिज है, सारे संवैधानिक पद उसके कब्जे में, तब भी उसकी लड़ाई संसद और सड़क दोनों जगह चल रही है। संसद में संविधान को बदला जा रहा है और सड़क पर संविधान को जलाया जा रहा है। तो उनकी लड़ाई सड़क और संसद में दोनों जगह चल रही है। तो आने वाले समय बहुजन मुक्ति पार्टी जो बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है कि हमारे जो सांसद, विधायक संसद विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पर हमारे सामाजिक जो आंदोलन है वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो ये आंदोलन बहुजन विचारधारा पर सफल हो सकता है। यदि इसमें मिलावट होगी तो ये हम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए माननीय वामन मेश्राम साहब ने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि अब चाहे हमें समय कितना भी लग जाए, लेकिन हम विचारधारा मिलावट नहीं होने देंगे। तो आने वाले समय में हम इसमें कामयाब होंगे और ज़रूर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार होगा। बाबा साहब का सम्राट अशोक के जैसा राष्ट्र स्थापित करने का जो बहुजनों का सपना है, माननीय मेश्राम साहब का सपना है, उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। हाँ, मेरा एक सवाल है कि आप बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है और रामपुर विधानसभा के प्रभारी भी हैं। तो अभी एक 9 अक्टूबर में रैली हुई थी, तो उस रैली में किस प्रकार से लोग गए थे? कहा जाता है जैसे राजनीतिक दलों के रैलियां होती है, गाड़ियां आती है, नेता पैसे देकर लेकर जाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, बहुत सारा मामला होता है। तो आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपके जो कार्यकर्ता है इस प्रकार से आए हुए हैं? देखिए, जो 9 अक्टूबर की रैली लखनऊ में हुई माता रमाबाई मैदान में, वो बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई। तो उस रैली में जाने के लिए हमने जो तैयारियां की, हमारे जो भी लोग गए, देखिए, वो अपना खाना लेकर गए और अपने पैसा खर्चा करके अपने पैसे से गए और वहाँ पर हमारी लगभग 12 लाख की भीड़ जुटी। और जो उसी दिन बहुजन समाज पार्टी की जो रैली थी उसमें कहीं 500 रुपये, कहीं 700 रुपये देकर और उनको खाना स्वयं उन्होंने रास्ते में खिलाया और खिलाने के बाद में वो वहाँ पर रैली में ले गए। और रैली वहाँ पर जो हुई उनकी, तो 1.5-2 लाख लोग वहाँ पर थे और वो रैली मात्र 2 घंटे चली। सुबह 10 बजे से 12 बजे ख़त्म हो गई। और बहुजन मुक्ति पार्टी की जो रैली हुई वो उसमें करीब 12 घंटे रैली चली, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। और लोग इतने खुश थे और कि अगर मूवमेंट है तो यही चल रहा है। पहले वो कहते कि मीडिया हमें दिखाता नहीं है, वो कहते थे कि हम तो ये समझते थे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि अगर वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई आंदोलन चल रहा है तो केवल बहुजन मुक्ति पार्टी और बामसेब के द्वारा चलाया जा रहा है और कोई आंदोलन भारत में वर्तमान में नहीं चल रहा है। और मेरा सवाल है कि जैसे अभी 9 अक्टूबर में एक रैली हुई है और कहा जा रहा है, हमने पोस्टर भी बड़े बड़े देखे हैं, जैसे 14 नवंबर को इटावा में महारैली होने वाली है, तो उसकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, जिस तरह से हमने 9 अक्टूबर की तैयारी की बहुत अच्छी तरह से, उसी तरह से हम गांव-गांव जाकर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और रैली में चलने के लिए। और जो लोग पहले गए थे उत्साहित हैं और अपने साथियों को भी उस रैली में चलने के लिए कर रहे हैं। जो 14 नवंबर की हमारी रैली, इटावा की रैली होने जा रही है, वो मैं समझता हूँ कि लखनऊ की रैली से भी बड़ी रैली होगी और बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। और ये रैली पूरे उत्तर प्रदेश ने, ये दोनों रैलियाँ हमारी 9 अक्टूबर और 14 नवंबर की रैली पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा को ही नहीं, वो पूरे भारत की दिशा को बदलने का काम करेंगे। क्योंकि 9 अक्टूबर की रैली के बाद सभी राजनीतिक दलों में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई है। क्योंकि आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन सफल होगा और हम इस देश के शासक बनेंगे जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है, जैसे अभी कहा था कि हमने कि आप रामपुर विधानसभा के प्रभारी भी है और कहा जाता है कि संभावित प्रत्याशी भी है, तो रामपुर विधानसभा में क्या परिस्थितियां हैं? देखिए, रामपुर विधानसभा में परिस्थितियां हमारे फेवर में हैं और हम जहां भी जा रहे हैं कि जब हम 2014 में लोगों के बीच में गए थे तो हमारा विरोध होता था, कोई हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम जिस भी मीटिंग में जाते हैं, शायद ही हमें कोई सिंगल पर्सन मिला हो कि जो हमारे थोड़ा भी विरोध किया हो, और जब वो हमारी बातों को सुनता तो वो भी हमारे समर्थन में आता है। तो हमें बहुत समर्थन मिल रहा है और अब हमारा कहीं विरोध नहीं है, क्योंकि
जो बहुजन समाज पार्टी थी उससे लोग निराश हो गए हैं, उसकी मुखिया से लोग निराश हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर अब उन दुश्मनों का प्रवेश हो चुका है जो हमारा शोषण सदियों से करते आए हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं। इसलिए लोग निराश हैं। आज विकल्प के इंतज़ार में हैं। आज हमारे लोग विकल्प के इंतज़ार में हैं और आज बहुजन मुक्ति पार्टी को विकल्प के रूप में वो मानते जा रहे हैं और उनको बड़ी उम्मीद है, बड़ी आशा है कि बहुजन मुक्ति पार्टी हमारा उद्धार कर सकती है और हमारे इस देश में व्यवस्था परिवर्तन कर सकती है। डीपी सिंह साहब ने एक पहले बात बताई कि जैसे मान्यवर कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में उन्होंने आंदोलन चलाया, तो जगजीवन राम जाने के बाद एक स्पेस था और इस स्पेस का फ़ायदा लिया। उसी प्रकार से एक स्पेस अभी बना हुआ है, एक जो मान्यवर कांशीराम जी ने पौधा लगाया था बहुजन समाज पार्टी का, वो पौधा ख़त्म होते जा रहा है, एक स्पेस बना हुआ है और आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी का आंदोलन सामाजिक राजनीतिक आंदोलन बढ़ेगा और शासक इस देश में बनेगा, ऐसा विश्वास डीपी सिंह साहब के वक्तव्य से है। आप देखते रहिए MN TV। धन्यवाद, आभार।